ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी कर इस किचन में खुशामदीद। अफ्तार में कुछ बने ना बने लेकिन पकोड़े ज़रूर बनते हैं, लेकिन जल्दी बना लिए जाएँ तो सौगी हो जाते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और ये मज़ेदार से इफ्तारी आज मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आलू। आपने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं और उसको इस तरह से लंबाई में फ्राइज़ की तरह काट लेना है। थोड़ा बारीक बारीक काटिएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में डिप करके थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक डालकर आपने इसको रख देना। उसके बाद छलनी से पानी निकाल दीजिएगा और इसको जी आपने आलू को एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करना है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है हरा धनिया। हरा धनिया जो है उसको भी फाइनली चॉप्ड करके धोकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और उसके साथ ही हरा धनिया के आपने इसके अंदर शामिल करना है प्याज को। अच्छा, जो प्याज है वो मैंने लिया है तकरीबन, ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। अगर बड़े साइज़ करनी है तो 2 फाइनली चॉप्ड करके दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं उनको आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, बड़े साइज़ का प्याज चला गया, चॉप किया हुआ फाइनली जो स्लाइस्ड किया हुआ, उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 से 3 हरी मिर्चों को आपने चॉप करके। फिर इसके अंदर जाएगा जी, ये है जी बेसन। अच्छा, इसमें बेसन की मिकदार कम रखनी है और सब्जियां जो हैं, क्योंकि सब्जियों के साथ बेसन जो है तकरीबन 1 कप के करीब यानी 250 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ में अनारदाना आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टीस्पून भरकर। इसके अंदर शामिल कीजिएगा पकोड़ा मिक्स 2 से 3 टीस्पून भरकर। नहीं है तो इसकी रेसिपी जो है वैसे तो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा और वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगी। नहीं तो इसके आगे जो है अल्टरनेटिव बता देती हूँ आप घर में किस तरह से झटपट से बना सकते हैं। साथ में आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी और इसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करनी है 1 टीस्पून भरकर आपने लाल मिर्च का पाउडर। ये तमाम चीज़ें चली गई। साथ में आपने थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ और थोड़ा सा भुना हुआ जो है वो जो धनिया होता है ना साबित, वो आपने 2 टीस्पून भर के शामिल करना है। ये तमाम मसाले चले गए। अच्छा, पकौड़ा मिक्स की बात हो रही थी तो आपने सिंपल लाल मिर्च कुटी हुई, साथ में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा आपने जो है सौंफ शामिल करके तमाम चीज़ें, और उसके साथ जो है जो लाल मिर्च और मैंने थोड़ा सा नारदाना भी था उसके अंदर, और ये तमाम मसाले जो थे मैंने अच्छे से सफ़ेद ज़ीरे के साथ ये तमाम चीज़ें रोस्ट करके फिर शामिल की थी, आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इस सारी चीज़ को मिक्स करके आपने पानी के बगैर रख देना आधा घंटे के लिए। आधे घंटे में भी देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक छोड़ चुकी थी सब्जियाँ। अब आपने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। बेसन की जितनी मिकदार बताइए उतनी ऐड करेंगे। बस इतना कि सब्जियाँ इसके साथ जुड़ जाएँ, हमें इतना चाहिए होगा बेसन। इससे ज़्यादा आप बेसन नहीं यूज़ करेंगे, ना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। आधा घंटा के लिए सिंपल बेसन डाल के मसाले डाल के रख देंगे तो आपकी जो सब्जियां हैं वो इसके साथ अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। और सिंपल आपने थोड़ा सा बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना होगा और आपका बैटर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने तेल गरम करना है। जब अच्छे से ऑयल गरम हो जाएगा उसके बाद दरमियानी आंच करके आपने इसमें फ्राइज़ को डालना है। अच्छा, बड़े साइज़ के पकोड़े बनाऊंगी तो उसके लिए आपने सिंपल इस तरह से रखना है। छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं, राउंड फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस एक तरफ से हो जाएगा तो बस आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है और ये देख सकते हैं क्रिस्पी एंड क्रंची बनेंगे। रफ्तार से 2 घंटा भी पहले बनाएंगे तो बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे, एकदम क्रंची क्रिस्पी सी आपको फीलिंग आएगी जब भी आप इसे बनाएंगे। सो इसी मेथड से बनाइएगा बेसन का इस्तेमाल, और इसके साथ ही आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत कम रखना है जब आपने बैटर बनाना है। सिंपल आप आधा घंटा के लिए मिक्स करके छोड़ देंगे तो आपके जो पकोड़े हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिस्पी एंड क्रंची होंगे। तो ये देख सकते हैं जैसे इनका अच्छा सा कलर आया मैंने इनको निकाल लिया और ये पकोड़े हो चुके हैं रेडी। और इसके बाद आपने इसे किसी भी निकाल लीजिएगा टिश्यू पेपर पर और ये मज़ेदार से पकौड़े हो जाएंगे रेडी। इस तरह से आप सारे के सारे पकौड़े इस तरह से बना के निकालते जाइएगा और फ्राई करते जाइएगा तो मज़ेदार से पकौड़े झटपट से रेडी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आपको अगर आपको यहाँ तक आ गई और आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को रमज़ान से रिलेटेड जो है एंजॉय कर सकेंगे। तो ये क्रंची से मज़ेदार से पकोड़े हो चुके थे रेडी। आप इसे केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। ये देख सकते हैं मज़ेदार से पकोड़े, बेसन बहुत कम और लेकिन ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम मज़ेदार सी, आपको देख के मुंह में पानी आ जाएगा कितने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।